तो भगवान कह रहे हैं अनन्य समाम चिंत्यते जनिया परिपासते, जो मेरा नाम नित्य जपता है, जो मुझसे नित्य जुड़ जाता है, जो मेरी भक्ति नित्य कर रहा है, उसके पास जो नहीं है वो मैं लेकर आता हूँ, और जो है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। तो ये कथा आती है गीता महत्तम में। कहते हैं कि भगवान जो है ऐसा सही जो कह रहे हैं वो करते हैं। तो कथा सुनाते हैं एक अर्जुन आचार्य की। अर्जुन आचार्य हैं जो टीका लिख रहे हैं भगवत गीता पर, कमेंट्री लिख रहे हैं। सो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? ब्राह्मण आजकल के ब्राह्मण नहीं, द रियल सेंस में ब्राह्मण वो ब्राह्मण होता है जो 6 काम करता है, यजन याजन पठन पाठन और दान देना और दान लेना। तो यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है, पठन पाठन भगवान का ज्ञान लेता है, भगवान का ज्ञान देता है, एंड देन और क्या करता है? वो दान देने और दान रिसीव करने का एक ही पात्र है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा है और वो होर्डिंग नहीं करता है। वो उतना ही दान भिक्षा ग्रहण, भिक्षा से जीवन जीता है, उतना ही लेता है जितना उसकी आवश्यकता है, और रोज ही भिक्षा के आधार पर उसकी रसोई बनती है। सो इट इज लाइक दैट। तो वो अर्जुन आचार्य रोज भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन जब वो टीका लिख रहे थे और ये श्लोक आ गया सामने, जब ये श्लोक सामने आया तो इस श्लोक में लिखा है योगक्षेमम वहामे अहम। जो संस्कृत जानते हैं वो जानते हैं अहम का अर्थ है मैं। तो कह रहे हैं योगक्षेमम मैं लेकर आता हूँ। तो अर्जुन आचार्य सोचने लगे कि लाखों करोड़ों करोड़ों जीव हैं, तो भगवान ऐसे कैसे कि हर जीव के साथ ऐसा एक डायरेक्ट संबंध रख सकते हैं? हाउ कैन ही रिलेट हिमसेल्फ टू एवरी जीवा? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो वो ये सोचने लगे और उन्होंने एक लाल पेंसिल ली और उसके नीचे लाइन खींच दी, योगक्षेमम वहामे अहम के नीचे। वो लाइन खींचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं अभी नदी पर स्नान कर आता हूँ, भिक्षा मांग कर लाता हूँ, फिर तुम रसोई बनाना। और इतना कहकर अपनी पत्नी से वो भिक्षा मांगने चले गए। उस दिन उन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी, उन्हें कहीं से भी भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, किसी ने दान नहीं दिया, किसी ने कोई बहाना मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और किसी ने उनको दान नहीं दिया। वो बड़े मायूस हो गए कि आज भगवान की इच्छा है कि वो भूखे ही सोएं। तो जब उन्हें ये फीलिंग हुई कि आज भगवान ये चाहते हैं कि मैं भूखा ही सोऊं, तो जैसी उनकी इच्छा, जैसे हरी इच्छा, ये सोचकर वो जैसे हरी इच्छा सोचकर नदी पर स्नान करने चले गए। इतनी देर में उनके घर के ऊपर दरवाजा खटखटाया और एक 14-15 साल का लड़का अपने कंधे पर बहुत सारा पीठ पर बोझा ढोकर दरवाजा खटखटा रहा। उनकी पत्नी बाहर निकलती है और पत्नी बाहर निकल के ब्राह्मणी पूछती है तुम कौन हो? तो वो बालक कहता है कि मैं तुम्हारे पति का शिष्य हूँ। तो कहती है कि मैं नहीं जानती मेरे पति का कोई शिष्य है। तो कहता है कि अच्छा तुम बातें बहुत बनाती हो, तुम ये ले लो, मेरी पीठ पर से बहुत बोझा है, ये दान में मिला है आज तुम्हारे पति को, ये बहुत सारा राशन है जो दान में मिला है, तो ये मेरी पीठ पर बहुत ही मुझे कष्ट दे रहा है, ये ले लो। तो कहती है कि मैं ले तो लूंगी, पर एक शर्त है कि तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम बहुत बातें करती हो, आगे तुम्हारे जो पति हैं उन्होंने मेरे को बहुत मारा है, मेरी पीठ पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं, उन्होंने मेरे को मारा है। वो कहती है मेरे पति तो ऐसे हो ही नहीं सकता, कभी नहीं करते। तो कहता है कि अब तुम रहने दो, जाओ और रसोई बनाओ, तुम्हारे ठाकुर जी भूखे हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, पर तुम्हें रुकना पड़ेगा, तभी मैं लूंगी। तो इस शर्त पर वो लेती है और जो लड़का है वो रुक जाता है और उसको उसी कमरे में बिठा देती है जहां पर वो कमेंट्री लिख रहे थे, जहां वो टीका लिख रहे थे भगवद गीता। इतनी देर में जब वो रसोई बना रही है तो उसके पति अर्जुन आचार्य लौट आते हैं। वो लौट कर आए हैं तो सोचते हैं कि आज रसोई से इतना सारा कैसे खुशबू आ रही है, जबकि कुछ है ही नहीं पकाने के लिए। तो वो अपनी पत्नी को आवाज देते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो बताती हैं कि ऐसे आपने जो आपका एक शिष्य है उसको मारा है, और वो शिष्य बहुत सारा राशन लेकर आया है, आप आइए और उस शिष्य से बात करिए। तो कहते हैं ऐसे कैसे है, मेरा कोई शिष्य है ही नहीं, कौन आया है? वो सोचते हैं और भागते हैं उस कमरे की ओर। तो जब उस कमरे की ओर जाते हैं तो वहां अंदर कोई नहीं होता, और जो लाइन है, जो उन्होंने रेड लाइन खींची थी योगक्षेमम वहामे अहम के नीचे, वो लाइन मिट चुकी है। तो जब वो देखते हैं ये लाइन मिट चुकी है और वो समझ जाते हैं कि खुद भगवान आए थे।
खुद कृष्ण आए थे उनका ये शंका दूर करने के लिए कि जहाँ भगवान का चिंतन होता है वहाँ भगवान जो नहीं है वो लेकर आते हैं और जो है उसकी रक्षा करते हैं। ये बात भगवान ने प्रूव कर दी कि हाँ ऐसा मैं करता हूँ। तो वो दिन है कि हमारी आस्था बढ़ती है। अर्जुन आचार्य भगवान के इतने प्रिय भक्त बन गए और ये बात कौन सुना रहे हैं? गीता महात्म है, गीता महात्म में आती है और गीता महात्म शिव जी पार्वती से सुनाते हैं। तो ये है कि भगवान जहाँ होते हैं वहाँ चिंता की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ चिंतन करना है तो भगवान आ जाते हैं। तो सिर्फ चिंतन से ही भगवान हमें दर्शन दे देते हैं।